जागो गोरा चंदा बोले बजियो बोलिया किसे संसार भितरे बजियो बोलिया संसार भितरे बुझिया তুমি অবিদ্যার ঘরে যাবো যাবো গোরা চাঁদা বলে যাবো যাবো গোরা চাঁদা বলে কতলে যাও মায়া বিচারির গোরে তোমার লইতে আমি হইব অবতার তোমার বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার जागो जागो गोरा चंदा बोले जागो जागो गोरा चंदा बोले आनिची औषधी माया नसीबार लागी हरि नाम महामंत्र लियो तुम्ही मागी जागो गोरा चंदा बोले जागो गोरा चंदा बोले भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया सेई हरि नाम मंत्र लुलु मागिया जागो गोरा चंदा बोले जागो गोरा चंदा बोले अतोलिंद्र माया विचारिर बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। गोविंद प्रभु जी की जय हो।
वो बहुत दिन से पीछे पड़ा हुआ था कि मैं एक दिन गाऊंगा। जी प्रभु जी, बहुत आनंद आया। तो इट इज सो बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी को, मेरे तरफ से सभी भक्तों के चरण में मेरा प्रणाम। और आज की कथा हम प्रतिदिन की तरह श्रीमद् भागवत गीता के 6ठा अध्याय अभी हम पढ़ रहे हैं। तो 6ठा अध्याय में हम अभी श्लोक संख्या 29 को पाठ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो श्रीमद् भगवत गीता की अमृत, ये गीता की अमृत जो है हम प्रतिदिन इसको पाठ करते हैं। और मैं आशा करता हूँ सभी को इस गीता की अमृत की रस बहुत स्वादिष्ट लग रहा होगा। और आज हम ये 29वां श्लोक पाठ करने से पहले हम कल के दो श्लोक है उसके बारे में 1 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। तो भगवान यहाँ पर मन की बात कर रहे थे कल। मन को किस प्रकार से व्यक्ति भगवान में स्थिर करके रख सकता है। जो व्यक्ति भगवान में अपने मन को स्थिर करके केंद्रीभूत करके रख सकता है, वो व्यक्ति क्या है, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो घर संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। हमारी इस संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक प्रकार के व्यक्ति है जो चाहते हैं किस प्रकार से हम अपने मन इंद्रियों को तृप्ति करके हम इस संसार में अधिक से अधिक धन इकट्ठा करके अधिक यश, धन, सिद्धि और अलग अलग प्रकार की हमें प्रतिष्ठा, लाभ, ये सब प्राप्त करके इस संसार में हम सुखी लाभ कर सकते हैं, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। वो सुख कौन सा सुख है? वो सांसारिक सुख है। इस संसार की जो टेम्पररी एक सुख है, ये सुख को कुछ लोग प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग क्या प्राय लोग प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरे वर्ग की जो लोग हैं वो समझ चुके हैं, वो जान जाते हैं कि ये जो सुख है ये एक थोड़े दिन का सुख है, इसके बाद एक बड़ा भयंकर अंधकार दुख आने वाला है। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति समझ जाता है कि भाई हमें थोड़ी सी सुख के लिए आगे जीवन को, पूरा भविष्य को अंधकार क्यों करना है, तो वो व्यक्ति क्या है, उनको कहा जाता है गृहस्थ, और दूसरे वर्ग को कहा जाता है गृहमेदी। जो घर में रहते हैं और उनकी लक्ष्य है किस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कर जाए। धर्म, अर्थ, काम, ये 3 की प्राप्ति करके, और वो इंद्रिय तृप्ति उनके जीवन की लक्ष्य है। तरह तरह प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, इनको कहा जाता है गृहमेदी। और जो ये घर में भगवान को, परमेश्वर को अपने मालिक समझ करके, अपने जीवन की, भगवान को अपने जीवन की ठाकुर समझ के उनकी शरण में सेवा करते हैं, उनको गृहस्थ कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में स्थिर करता है, भगवान में स्थिर कैसा करेगा, 12 अध्याय के ऊपर हमने कई बार चर्चा किया है कि कैसे व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगा सकता है। भगवान कहते हैं मया वैसा मनो ये माँ, तो भगवान कहते हैं कि मुझ में मन को लगाओ, मुझ में स्थिर करो, नहीं तो कर्म फल को त्याग करो। अलग अलग प्रकार के भगवान 12 अध्याय में भी इसका देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी व्यक्ति समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। तो भौतिक क्या है? ये कल्मश है। ये जो भौतिक है, ये जो भी है, देखिए हमारे पास आज जो भी आज है, ये कल को नहीं रहने वाला है, ये तो सत्य है। आज हमारे पास एक जवान शरीर है, तो वो जवान शरीर कल को बूढ़ा होने वाला है। आज सुस्त शरीर है तो कल को बीमार होने वाला है। आज धन है तो ये धन भी टेम्पररी है, कल को वो धन
समाप्त होने वाला है, या ये धन रहने वाला है। अगर हम बहुत धन धन समझ के इसको इकट्ठा करते हैं, परंतु कल को ये धन को छोड़ के हम जाने वाले हैं। इस प्रकार से पुत्र, परिजन, पत्नी, पत्नी जिस जो भी सब हमारे हैं, ये सब आज है तो कल नहीं रहने वाले हैं। ये जो व्यक्ति इसको समझ पाता है, जो व्यक्ति की ये धारणा आ जाता है, ये कैसे इस धारणा आएगा? जब व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति समझता है कि ये जो संसार है, ये संसार क्षणभंगुर है। तो ये इस प्रकार जब कोई व्यक्ति इसको समझ पाता है, उसको दिव्य ज्ञान की ओर रास्ता मिल जाता है, और वो भगवान की शरण में आने के बाद वो समझ पाता है कि मैं अभी सही सलामत सही रास्ते में आ गया है। जिस प्रकार के कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक कुत्ता होता है जिसका कोई ओनर नहीं है, वो घूमता रहता है, भटकता रहता है, इधर उधर जहाँ खाने को मिला खाता है, कुछ भी करता है। और दूसरा एक पालतू कुत्ता है। पालतू कुत्ता के गले में क्या बंधा हुआ है? टेप लगा हुआ है, उससे पता चल जाता है। तो इस प्रकार के भगवान हमारे मालिक है और हम उनके सबके उनके सेवक है, कुत्ते हैं। और क्या है? हम उनके भगवान के हम उनके सेवक हैं, उनके ही सेवा करने के लिए मालिक है। तो ये भी हमारे गले में देखिए टेप लगा हुआ है, कुत्ते के जैसे गले में बांधा हुआ है। इससे पता चल जाएगा कि यमराज देखेगा कि भाई बीएमसी जैसे देखता है, ये गली का घूमने वाला कुत्ता है और बीएमसी उठा के ले लेता है। इस प्रकार से जिसके गले में ये नहीं है उसको क्या करता है? यमराज उठा के ले लेता है। तो इसलिए गले में तुलसी माला, ये तुलसी महारानी की माला, कंठी माला को धारण करने से यमराज को पता चल जाता है भाई ये किसका है? ये कृष्ण का है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को मत भक्ति लभते परम, भगवत गीता में 18.54 में कल हमने इसको पढ़ा था, मत भक्ति लभते परम। भगवान कहते हैं भगवान की जो भक्ति है ये परम है। परम, परम मीन्स द हाईएस्ट। सो इस प्रकार से कल की हमने चर्चा किया। आज की श्लोक को अभी हम पाठ करेंगे, श्लोक संख्या 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि ईक्ष्यते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी, जो वास्तविक योगी है, जो योगी शब्द का अर्थ क्या है? जो भक्त है, जो स्वयं को भगवान के साथ जोड़ दिया है। इस प्रकार से योगी है, वो क्या करता है? समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। सर्वभूतस्था मात्मानम, भगवान कह रहे सारे जीवों में जो मुझको देखता है, सारे जीवों में जो मुझको देख पाता है और मुझ में सारे जीवों को देख पाता है, वो क्या है? वास्तविक योगी है। कैसे? इसका भी एक श्लोक श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, यथा तरुमूल निषेचनेन, यथा तरुमूल निषेचनेन तृप्तम ते बीजोपे बुले बुले पशाखा प्राणेपहाराय जयतो इंद्रियाणां। जिस प्रकार से एक वृक्ष के मूल में पानी डालने से, जड़ में पानी डालने से सारे पेड़ पौधे शाखाएं सबको पानी पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि वो सारे भगवान में स्थित हैं। जैसे पेट को खाना देने से पूरी लिम्स ऑफ द बॉडी, पूरी शरीर को भोजन पहुंच जाता है। इसी ये क्यों पहुंचता है? कि वो सब उनके अंश है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान कहते हैं और एक श्लोक में, सर्वम जो जो में पश्यति सर्वत्र
सर्वं च मयि पश्यति। ये एक श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान दूसरे जगह में भी कंफर्म करते हैं कि मुझे जो सब में देखता है और सबको जो मुझ में देखता है। इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के स्थित रूप में देखता है। प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा विष्णु, तो प्रहलाद महाराज ने बोले कि वो तो कण कण में है, सब जगह में है। तो बोले क्या ये खंबा में भी है? तो प्रहलाद बोले अवश्य ये खंबे में भी है। और हिरण्यकशिपु गदा लेके उठा के गया और खंबा को जब जोर से प्रहार किया तो वो खंबे से कौन निकले? भगवान नृसिंह अवतार करके निकल गए। तो इस प्रकार से नरसिंह देव भगवान भक्तों की जो वाक्य है उसको सत्यता करने के लिए भगवान नरसिंह देव अपने खंबे से भी निकल गए। तो यह भी प्रमाण है कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, जो व्यक्ति जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित है, ब्राह्मण के हृदय में भगवान है, कुत्ते के हृदय में भी भगवान है, भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। देखिए भगवान इतने निरपेक्ष है, वो कुत्ते के हृदय में परमात्मा के रूप में है, ब्राह्मण के हृदय में परमात्मा के रूप में, बट वो न्यूट्रल है। वो क्या करते हैं? साक्षी रूप में वो देखते हैं। इसी श्रीमद् भागवतम में वर्णित आता है कि एक जैसे एक पिंजरा में एक तोता बैठता है और वो तोता को, एक तोता क्या करता है? फल खाता है और दूसरा तोता साक्षी के रूप में वो देखता है। एक वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं और एक पक्षी वो फल को खाता है और दूसरा पक्षी साक्षी के रूप में उसको देखता है। उसी प्रकार से एक शरीर रूपी जो वृक्ष है, इसमें जीव एक पक्षी जो इस संसार को भोग करने की इच्छा से आई हुई है, इसको भोग करता है, तरह तरह प्रकार के तृप्ति में मग्न रहता है, और परमात्मा क्या करते हैं? उसको वॉच करते हैं, देखते रहते हैं। वो न्यूट्रल है, एकदम कुछ करते नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि सबके हृदय में भगवान विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदय में सर्वव्यापी नहीं है। वो इंडिविजुअली सबके हृदय में है। आत्मा तथा परमात्मा की यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाले हैं नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसका पुष्टि इस प्रकार की हुई है, आतत्त्वाचा मातृत्वाचा आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों के स्तोत्र होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। भगवान पिता भी है। भगवान कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय अहं वीर्य प्रदपिता। तो इस प्रकार से माता धाता पितामह एक और जगह पर कहते हैं। इस प्रकार से भगवान ही हमारे वास्तविक माता पिता है। हमें जो माता पिता मिले हैं ये हमारी एक कुछ ये शरीर को उनके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, परंतु भगवान कहते हैं ये शरीर में जो वीर्य है, वीर्य प्रदानकारी पिता अहं हूँ। तो भगवान कहते हैं अहं वीर्य प्रद पिता। इस संसार में जो मंजी है, जो सीड है, वो सीड कोई वृक्ष की सीड है, कोई बंदर की है, जो मनुष्य की सीड है, वो सारे सीड कौन प्रदान कर रहा है? भगवान प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से ये पिता है। तो यहाँ हमें देखना है बाह्य रूप से
भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति, भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा आगे, भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, एक पराशक्ति है और दूसरा अपराशक्ति है। जीव पराशक्ति है। पराशक्ति अर्थ क्या है? सुपरियर एनर्जी। अपराशक्ति अर्थ क्या है? इन्फेरियर एनर्जी, निकृष्ट शक्ति और उत्कृष्ट शक्ति। तो सुपरियर क्या है? जीव सुपरियर है, उसको चेतना है। जीव भगवत धाम भी जा सकता है, इधर भौतिक संसार में भी रह सकता है। तो इसलिए जीव क्या है? सुपरियर एनर्जी है। और प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने कर्म फलों के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, गोदास, इंद्रियों की दास। और आध्यात्मिक स्थिति में जीव भगवान का दास रहता है। दास तो जीवन का, जीव का स्वभाव ही है, किसी का ना किसी का दास तो रहेगा ही रहेगा। तो इससे बेहतर है हम अपना इंद्रियों के दास क्यों बने, हम भगवान के दास क्यों ना बने। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वो क्या करता है? वो कहता है कि इस पंडिता समदर्शिना, जो पंडित है वो समदर्शी होता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के इस तत्व ज्ञान को, गूढ़ ज्ञान को, बृहत्तम ज्ञान को समझाता है, वो सब समझ पाता है कि जीवन का लक्ष्य यही है। क्यों? भगवान कृष्ण आगे कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज इसको कहते हैं, सत्यं विधातु निज भृत्य भाषितं व्यासी च भ्रूते बरिअखिलेषु चात्मन अदृश्य तस्माद् भृतरूप द्रोह्यनं स्तभै संभ्यावना मृग न मानुषं। प्रहलाद महाराज भगवान को यहाँ पर कह रहे हैं वो सभी जगह पर है, और उसको प्रमाण करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, भगवान पिलर से आ गए और कैसे अवस्था में आए? मनुष्य और सिंह के आधा आधा फॉर्म में उन्होंने आ गए हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जो भक्त है उसकी कथा, उसकी जो वाक्य को प्रमाणित करने के लिए भगवान इस प्रकार की रूप में प्रकट हो गए। तो हमें वास्तव में समझना है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। मनुष्य जीवन के लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। इंद्रिय तृप्ति क्यों नहीं है? मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये इंद्रिय तृप्ति के ऊपर मनुष्य को क्या करना चाहिए? यद अनुध्यासिना युक्त कर्म ग्रंथि निबंधन छिंदन्ति कोविद तस्य को ना कुयत कथारतिं। एक व्यक्ति को ऐसे तलवार हस्त में पकड़ना चाहिए, ऐसे तलवार, ऐसे तलवार, क्या तलवार है? ऐसे तलवार पकड़ना चाहिए। वो क्या करना है? ये जो कर्मिक रिएक्शन है, जो कर्म का बंधन हमको आता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार के बंधन में जो हम बार बार आ रहे हैं उसको इस तलवार में काट देना है। और इस प्रकार की ये जो शक्ति है ये भगवान की नाम को, भगवान को श्रवण मात्र से यह संभव है। जो कोई व्यक्ति केवल भगवान के नाम को उच्चारण करता है वो क्या कर पाएगा? इस प्रकार के भगवान के नाम तलवार है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान कहते हैं नाम के अंदर अपने इतनी शक्तियों को भर रखे हैं। व्यक्ति इस प्रकार की तलवार है, वो इस भव बंधन को काट सकता है।
आगे वाले श्लोक में अब हम चलेंगे। कोई प्रश्न, कोई टिक्का, किसी का कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा। पढ़िए आगे वाले श्लोक। यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाते हैं कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्मविनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्यं गुणं स्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं त्वमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वो भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्ति की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये भगवत गीता के एक बहुत सुंदर वर्ष है, बहुत सुंदर श्लोक है। सब लोगों को ध्यान देना चाहिए किस प्रकार से यहाँ पर भगवत गीता एक जहाँ पे लोग कहते हैं कि एक नैरो विजन है। लोग कहते हैं हिंदू धर्म है। हाँ, ये भगवत गीता क्या है? हिंदू धर्म है। वास्तव में भगवत गीता कोई हिंदू धर्म की गीता नहीं है। भगवत गीता क्या है? ये एक ऐसी मनुष्य जीवन के लिए एक अत्यावश्यक ये टूल्स है। टूल्स, हाउ टू डू मैनुअल टूल्स बुक है ये, जो एक जीव को अपने जीवन की समस्या, जिस प्रकार से घर पे, बाइक में, गाड़ी में इलेक्ट्रिशियन अलग अलग टूल बॉक्स कैरी करते हैं कभी अपने को समस्या को समाधान करने के लिए, इस प्रकार से ये टूल बॉक्स या टूल बैग ये मनुष्य जीवन का है। और जो इसको समझ पाता है, जो माम पश्यति सर्वत्र, जो भगवान को सब जगह पे देख पाता है और सब में भगवान को देख पाता है, उसके लिए भगवान कभी अदृश्य नहीं होते हैं, ना वो कभी भगवान को अदृश्य होता है। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें मैं पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये वास्तव में कृष्ण चेतना का, यही प्रभुपाद जी का एक जो कृष्ण चेतना इस भगवत गीता में बार बार भगवत चेतना, कृष्ण चेतना, यही इसी के माध्यम से हम कृष्ण चेतना को 24 घंटे हम कृष्ण चेतना में रह सकते हैं।
कैसे? जहां पे जाएंगे हम कृष्ण को देखेंगे, जो भी करेंगे हम कृष्ण को देखेंगे, जो भी एक्टिविटी हम 24 घंटे में लिप्त रहेंगे उसमें हम कृष्ण को देख पाएंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हमारी भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में जिस प्रकार से यहाँ पे पढ़ा गया, कहा गया है, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन। क्या है ये? प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो भक्ति कैसा कर सकता है एक व्यक्ति? प्रेमांजना, प्रेम रूपक जो अंजन है, प्रेम के माध्यम से एक व्यक्ति क्या कर सकता है? भगवान के साथ जुड़ सकता है, और वही जीव का वास्तविक स्वभाव भी है। भगवान के साथ जब एक आदान प्रदान की एक संबंध जीव का बन जाएगा, तो जीव और भक्त, क्या भगवान और भक्त एक जो आध्यात्मिक जगत की संबंध है, इस भौतिक जगत में वो जुड़ जाएगा, और यहीं पर जीव वास्तव में इस शरीर पर रहकर मुक्ति लाभ कर सकता है। तो भगवान के शरीर में जुड़ जाना, मर्ज हो जाना, ये कोई बड़ी उच्च स्तर की मुक्ति नहीं है। साजुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, इस प्रकार के सामीप्य मुक्ति, कई प्रकार की मुक्ति है। बट भक्त क्या चाहता है? भक्त मुक्ति कभी नहीं चाहता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में एक सुंदर भी अष्टक गाए हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा है, ना धनं ना जनं ना सुंदरं कवितां वा जगदीश कामहे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुके त्वयि। मुझे ना तो धन चाहिए, ना तो बहुत सुंदरी पत्नी या सुंदरी पति, कुछ भी कहे पुरुष और स्त्री, ना मुझे बहुत सारे फॉलोअर चाहिए, मुझे लाइक एंड बहुत सारे लाइक चाहिए, मुझे नेम फेम पावर प्रेस्टीज ये सब प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या मुझे चाहिए? ममा जन्मनी, मुझे जन्म भी अगर मुझे मिल रहा है प्रभु, मुझे प्रत्येक जन्म में आपके प्रति अविचलित भाव से मुझे भक्ति मिले, ऐसा भक्ति मिले कि मैं विचलित नहीं हूँ, आपके प्रति मेरे इस प्रकार के भक्ति रहे। वहां पर एक योगी, एक वास्तविक शुद्ध भक्त एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? जो सर्वत्र भगवान को देखता है और सब में भगवान को देखता है, और भगवान उसको सब जगह दिखते हैं, और उसी प्रकार से वो भगवान से एक क्षण भी अलग नहीं रह सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई प्रश्न, कोई टिक्का टिप्पणी किसी का इस श्लोक के ऊपर है? तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में पर्पस, मनुष्य जीवन की जो पर्पस है, भक्ति क्या है? मनुष्य जीवन का एक वास्तविक जो मनुष्य जीवन की है वो भक्ति है। कैसे? सबई पुंस परो धर्म यतो भक्तिरधोक्ष्यजे अहेतुक्य प्रतिहत्या ययात्मा सुप्रसिद्धते। श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है, प्रथम स्कंद 2nd चैप्टर 6 नंबर श्लोक में क्या कहा गया है? सबई पुंसा परो धर्म। देखिए अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, लेकिन सर्वोच्च परो धर्म, परो मीन संस्कृत में हाईएस्ट ड्यूटी। लोग कहेगा मेरा ड्यूटी है, आज ये ड्यूटी, कल वो ड्यूटी, शरीर के लिए ड्यूटी, परिवार के लिए ड्यूटी, ऑफिस के लिए ड्यूटी, बच्चों के लिए ड्यूटी। इस प्रकार की जो ड्यूटी है, इसको अलग अलग ना करके हमें सर्वोच्च ड्यूटी क्या है?
परो धर्म, भगवान के चरण कमल में सेवा जब कोई व्यक्ति करता है, लविंग प्रेममय सेवा कोई जब भगवान के चरण कमल में करता है, उसको कहते हैं परो धर्म। तो वो परो धर्म क्या है? वो अनमोटिवेटेड, इसकी कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, कोई अब अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। रूप गोस्वामी कहते हैं कोई अभिलाष नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है, क्या अभिलाष है? उसका सुंदर शरीर के प्रति वो आकर्षित हो जाता है, उसकी सुंदर मीठी मीठी आवाज के प्रति आकर्षित हो जाता है, उसको त्वचा के प्रति उसकी आकर्षण आ जाता है, और वो सोचता है मैं कैसे इसके साथ यूनियन कर लूं और इसको भोग कर लूं किस प्रकार से। परंतु वो उसको एक मिथ्या प्रवंचना देता है कि देख मैं निस्वार्थ भाव से तेरे को प्रेम करता हूं। ये निस्वार्थ नहीं है। उसका संग प्राप्त करने से उस व्यक्ति को सुख मिलता है, उसका संग के माध्यम से उसको आनंद मिलता है, सुख मिलता है। इसको काम वासना की तृप्ति कहते हैं। परंतु भगवान के प्रति जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है, ये प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत भगवान को अपने हृदय में हमेशा धारण करके रखते हैं। इसलिए हमारी वैष्णव भजन में कहा जाता है, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पारो, तुम्हारा सकती आछे। कृष्ण किसके हैं? हे वैष्णव ठाकुर, हे गुरु साधु वैष्णव, कृष्ण आपके हैं। जैसे कोई मार्केटिंग पर्सन कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो प्रोडक्ट किसका है? वो व्यक्ति का है। वही प्रोडक्ट बेच सकता है, दे सकता है। उसने उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, उसकी डीलरशिप लिया है। तो ऐसे साधु गुरु वैष्णव किसकी डीलरशिप लिए है? कृष्ण की डीलरशिप लिए है। कृष्ण कह रहे कि मैं इनका प्रोडक्ट हूं मुझे प्राप्त करना है तो वैष्णव की चरण में, उनके शरण में आ जाओ। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। वासुदेव कौन है? भगवान कृष्ण। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्य ज्ञानम च तद अहेतुकम। कल जिस प्रकार से मैं कह रहा था, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अन्य अभिलाष शून्य होकर जब भगवान के प्रति प्रेम करता है, क्या होता है? उसका भगवान के प्रति अहेतु की प्रेम जागृत होता है। और जिसका ऐसा नहीं होता है वो क्या है? श्रम एव ही केवलम। जो ये इस चीज को नहीं करता है, उसका क्या है? अगर कोई भी ड्यूटी भगवान को इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए नहीं किया जाता है, धर्म स्वनुष्ठिताम पुंसं विश्वक्षेन कथा सुया नात्पादयदि रति श्रम एव ही केवलम। श्रम एव ही केवलम, जस्ट केवल ही श्रम है, परिश्रम है, वृथा परिश्रम है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति रति नहीं ला पाता है, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जीवन की उत्तम गति क्या है? श्री गुरु चरण के प्रति रति। जब किसी का श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति इस चीज को समझ पाता है, वो व्यक्ति वास्तव में बड़ी धनी व्यक्ति है। वही वास्तविक धनी व्यक्ति है। इस संसार में वो भगवान को अपना धन बना लिया है। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गोरा चंद, प्राण मोर जुगल किशोर। हम 2 दिन पहले ये भजन को पढ़ रहे थे। यही धन है। अधने जतन करी, नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, अधने जतन करी
धन त्यागी नु। जो अधन है, जो जरूरत नहीं है, जो वास्तव में कचरा है, मैं उसको साइज करके सजा के उसको धन समझ के रखा हूं, और जो धन है उसको मैंने त्याग दिया हूं। क्या धन है? नाम प्रेम धन। उसके प्रति मेरा कोई रुचि नहीं है। प्रभु, किस प्रकार की मति है मेरा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक और श्लोक पढ़ लिया जाए। छोटी है कि बड़ा है श्लोक? चलिए आज यहीं पर रखते हैं। तो इस प्रकार से जीव को समझना चाहिए क्या है वास्तव में। मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है, एक ही बार, बार बार नहीं मिलने वाला है। जैसे लोग अपने बेचने वाला सेल्समैन भी कहता है, देखो ये ऑफर एक टाइम का ऑफर है, ये ऑफर नहीं आने वाला है। LIC स्कीम, फलाना स्कीम, ढमकाना स्कीम, लोग बेचने के लिए संसार में लोगों को इस प्रकार की प्रलोभन दिखाते हैं। ये तो मिथ्या प्रलोभन है। वास्तव में ऑफर आते रहता है, लेकिन मनुष्य जीवन की जो वास्तविक ऑफर है ये एक ही टाइम का है, इसके बाद नहीं आने वाला है। इसलिए जीव को क्या करना चाहिए वास्तव में? ये जो प्रेम धन है, गोलकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रतिना जन्मिलो केनो तार। क्यों मेरा इस प्रेम धन के प्रति रति नहीं हो रहा है प्रभु? क्यों मेरा मन बार बार इस घर संसार परिवार धन दारा सुत के प्रति इसी में रम रहा है प्रभु? इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति उसको इस प्रकार की अनुभूति आता है, उसका समझ जाने का कि उसकी भगवत धाम जाने की रास्ता खुल गया है। अन्यथा क्या होगा? इस ब्रह्मांडे भ्रमिते भ्रमिते कुणे भाग्यवान जीव। जो जीव वास्तव में भाग्यवान है, इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है, उसी को ये रास्ता मिलता है। हजार अरबों करोड़ों लोग हैं, लेकिन कुछ भाग्यवान जीव वो जो चाहते हैं हम भगवान से किस प्रकार से निष्काम प्रेम करें, प्रेममय सेवा में जुड़े, सत्संग में जुड़े, साधु संग में करें। इस प्रकार से व्यक्ति उसको इस प्रकार की अनुभूति आता है। हाँ? तो यही है जीवन की लक्ष्य। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा व्यक्ति का क्या होता है? जब कोई व्यक्ति समझ जाता है मेरा जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, तब उसका क्या होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय। उसकी सारी डाउट, क्वेश्चन, हजार क्वेश्चन, कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा उसका। विद्यते हृदय ग्रंथि, हमारी हृदय की ग्रंथि बांधा हुआ है ये संसार में। नॉट को एकदम कस के टाइट मारा हुआ है, कहाँ से हम हिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो गुरु और कृष्ण की शरण में आ जाता है, उसकी नॉट को क्या होता है? वो नॉट टूट जाता है, काट दिया जाता है, और उसकी सारी संशय, सारी डाउट खत्म हो जाता है, उसको भ्रम को खत्म हो जाता है। उसको क्या होता है? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मीनि स्वरे। वो क्या करता है? उसकी सारे जो कर्म की रिएक्शन है, कर्म फल एक्शन रिएक्शन, ये सारे खत्म हो जाता है। ये कहते हैं सूत गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में। इस प्रकार से व्यक्ति भक्ति योग को अपनाना चाहिए। भक्ति कोई नहीं करेगा तो उसका जीवन में बाकी जो कर रहा है वो श्रम एवं ही केवलम। क्यों? बाकी ये सारे तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब कर रहे हैं। खाने का पीछे खाने की प्रस्तुति करना, अकाउंट बैलेंस, बैंक बैलेंस मेंटेन करना, पशु भी कर रहा है। चींटी देखिए, चींटी कितना बढ़िया बैंक बैलेंस मेंटेन करता है, बड़ा मेहनती जीव है चींटी। इस प्रकार से पशु भी अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करते हैं, पशु पक्षी भी अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, पशु पक्षी भी अपना इंद्रिय तृप्ति करते हैं। इस प्रकार से कौन नहीं करता है? तरबो क्या ना जीवंती, इसी भागवत में आता है। क्या वृक्षलता जीते नहीं है?
पशु पक्षी खाते नहीं है, जीते नहीं है? क्या वो बच्चे पैदा नहीं करते हैं? क्या वो अपने संसार में कुछ करते नहीं है? वो भी करते हैं, परंतु देखिए वो कितना शांति से जी रहे हैं। मनुष्य को इतना टेंशन है, नींद की गोली लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य प्रभुत्व जताना चाहता है। मनुष्य स्वयं को प्रभु समझ रहा है, भोक्ता समझ रहा है, एंजॉयर, कंट्रोलर और प्रोप्राइटर समझ रहा है, परंतु वास्तव में मनुष्य इस प्रकार है ही नहीं। मनुष्य जीवन नुहई केवल 10 मास दिन दंड, वर्ष मास दिन दंड। तो ये केवल मनुष्य जीवन इस प्रकार से ये साल, दिन, मास, महीना ये उड़ा देना का नहीं है। हरि नाम बिने गोविंद नाम बिने विफले मनुष्य जन्म जाए दिने दिने। एक एक दिन वेस्ट हो जा रहा है अगर हरि नाम के बिना, गोविंद नाम के बिना एक जीवन चले जा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सभी ने मेरे सभी को हृदय पूर्वक प्रणाम है, रिक्वेस्ट है, आप प्रतिदिन भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र को माला में जप कीजिए, काउंट कीजिए। 108 बार जप कीजिए, एक माला होता है, और 108 बार जप किया तो एक माला होता है। मिनिमम ऐसे माला में जप कीजिए, 4 माला, 1 माला, 2 माला, जिसको जैसा समय है इसको शुरू कर दीजिए। अभी टाइम नहीं है। निश्वासे नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्यात हरेर नाम एव केवलम। ये निश्वास को विश्वास नहीं है। अभी सोए हैं, सवेरे उठ पाएंगे कि नहीं? कभी रुद्ध हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगी, कार्डियक आ जाएगी। कीर्तनीय मतो बाल्यात। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं हरिनाम को बाल्यकाल से, बचपन से जप करना चाहिए। लोग कहते हैं ये क्या यार भाई, ये झूला मुड़ी बैग पकड़ के आप झूला झूला के चल रहे हो। हाँ, ये सब बुढ़ापा के समय की है। ये उम्र में क्या बच्चे को कौन क्या पकड़ा दिया? ये तो भोग करने की समय है, शादी विवाह करके। इस प्रकार से ये भ्रम है संसार में। लोगों के पास ये बड़ा भ्रम है। लोग कहते हैं कि बुढ़ापा में भक्ति करने की आवश्यक है। बुढ़ापा आएगी तो 4 धाम कर लेना, थोड़े बहुत दांत तो नहीं होगा नाम जप करने के लिए, हले किस्टा कह के कुछ कर लेने का बस। लेकिन शास्त्र कहता है क्या? अंगं गलितं खलितं मुंडम। जब अंग गलित हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगा, अंगं गलितं, तो तथापि न जाए आशा पिंडम। इतना सब हो जाने के बाद भी आशा, आकांक्षा, भोग करने की इंद्रियों की इच्छा खत्म नहीं होने वाला है। लोग कहते हैं जब इंद्रियों को भोग करके शादी ब्याह किया, अभी 5-10 साल इंद्रिय तृप्ति भोग करेंगे, अभी क्या है ये सब चीजें? नहीं, क्योंकि ये मनुष्य की ये एक भ्रमात्मक चेतना है। क्यों? ये जीवन की अंत तक यही रहने वाला है, ये अलग अलग फॉर्म में रहने वाला है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? कीर्तनीय मतो बाल्यात निश्वास नैव विश्वास। निश्वास को विश्वास नहीं है। परीक्षित महाराज के लिए 7 दिन था। परीक्षित महाराज को पता तो चल गया भाई 7 दिन में उनको जीवन चला जाएगा। हमारे लिए 7 सेकंड भी है कि नहीं हमें पता नहीं है। इसलिए हमें भागवत प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके। इस प्रकार से हम नष्ट प्राय है। कलयुग में हम लोग ऑलमोस्ट डिग्रेडेड कलयुग में मनुष्य है, नष्ट प्राय और अभद्र है। तो ये सारी हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन कलयुग में एक महान गुण क्या है? हरिनाम को कोई जप करता है तो वो इस भव सागर से पार हो जाएगा, इस बंधन से छुट हो जाएगा।
तो यही मेरा नम्र निवेदन है मेरे सभी माताओं को, सभी भाइयों को, सब प्रभुओं को, कि आप प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, इसको प्रतिदिन जप कीजिए और भक्तों के संग कीजिए। बाकी जो व्यक्ति कर रहे हैं पाप, ये कलयुग पाप का युग है, इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है। जो भी कुछ कर रहे हैं वो करके इसको केवल ऐड कर देना है। हम कितना क्या चीज ऐड कर रहे हैं अपने जीवन में, तो इसको जस्ट ऐड जोड़ देना है, छोड़ना कुछ नहीं है, कुछ भी छोड़ने की प्रयास नहीं करना है, केवल कृष्ण को, ये मंत्र को अपने जीवन में जोड़ देना है। हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे